तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का एक पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को हिंदी में कवर करेंगे। वैसे तो हम पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर एक तरफ से कवर करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट की विशेष डिमांड पर हम इस चैप्टर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई ये कविता है। हाउ टू टेल का मतलब कैसे बताएं, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों के बारे में। इस चैप्टर का नाम है कि जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई कविता है। तो थोड़ा सा अबाउट द पोएट यहाँ पे कवित्री के बारे में जान लेते हैं कि जो कैरोलिन वेल्स हैं वह एक अमेरिकन राइटर और पोएट हैं। यह एक महिला हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट द पोएम थोड़ा सा पढ़ेंगे, यानी कि इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम में क्या लिखा हुआ है हम लोग ये जानेंगे। तो कह रहा कि इन द पोएम, इस कविता में, द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड, कवित्री ने एक्सप्लेन किया है, व्याख्या किया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुणों का, ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के। तो कह रहा कि इस कविता में कवि ने विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के गुणों के बारे में वर्णन किया है। इन ए वेरी फनी वे, एक बहुत ही मजाकिया तरीके से, एक बहुत ही मजाकिया तरीके से वर्णन किया है। सी हैज़ यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया है, लैंग्वेज भाषा को, इन ए वे ऐसे तरीके से, दैट की इट जनरेट्स ह्यूमर, कि इससे हास्य उत्पन्न होता है। जनरेट्स मतलब उत्पन्न होता है, ह्यूमर मतलब हास्य, यानी कि इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि इससे आपको हंसी आएगी सुनकर। सी इज इंट्रोड्यूसिंग, वह परिचय करा रही हैं, द रीडर पाठकों का, टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से। तो वह पाठकों का विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से परिचय करा रही हैं। लाइक एशियन लायन, जैसे एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, बियर इत्यादि। तो ऐसे जानवरों से वो परिचय करा रही हैं। एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स, प्रत्येक जानवरों का वर्णन कर रही हैं, व्याख्या कर रही हैं, इन ए वेरी ह्यूमरस वे, एक बहुत ही हास्यप्रद तरीके से। तो बहुत ही हास्यप्रद तरीके से इसमें जानवरों का वर्णन किया गया है। जानवरों का परिचय कैसे कराना है, यही इस पोएम में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस पोएट्री को। तो यहाँ से शुरू होता है इस पोएम का पहला स्टेंजा। कह रहा है कि इफ़, यदि, इवर मतलब कभी भी, यू शुड गो, आपको जाना हो, बाई चांस मतलब संयोगवश, यदि कभी आपको संयोगवश जाना हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, टू जंगल्स मतलब जंगलों में, इन द ईस्ट मतलब पूरब के। तो यदि कभी आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड और, इफ़ देयर शुड टू यू, इफ़ मतलब यदि, देयर मतलब वहाँ पर, शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब आगे बढ़े, यदि वहाँ पर आपकी ओर आगे बढ़े, क्या बढ़े, ए लार्ज एक बड़ा, एंड और, टाउनी मतलब भूरे और पीले रंग का, बीस्ट मतलब जानवर। तो यदि वहाँ पर एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, फिर से देखेंगे। कह रहा कि इफ़ यदि, इवर कभी, यू शुड गो बाई चांस, कभी आपको संयोगवश जाना हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट पूरब के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर, इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वह आप पर दहाड़ता है, एज जैसे कि यू आर डाइंग, आप मरने वाले हों, यानी कि यदि वह आप पर दहाड़ता है और आप मरने वाले हों, तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे कि इट इज़ द एशियन लायन, यह एशियाई शेर है। तो आप जान जाएंगे कि यह एशियाई शेर है। फिर से देखेंगे कि कह रहा कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि कभी आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि आपकी ओर एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह आप पर ऐसे दहाड़े जैसे कि आप मरने वाले हों, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाएंगे कि यह एशियाई शेर है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर। तो चलिए अगले स्टेंजा में क्या लिखा है कि और, या, इफ़ यदि, सम टाइम मतलब किसी समय, व्हेन रोमिंग अराउंड मतलब भटकते हुए। तो कह रहा कि या यदि किसी समय जब भटकते हुए,
ए नोबल, नोबल का मतलब होता है शाही, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, ग्रीट्स मतलब अभिवादन करता है, यू मतलब आपका। तो कह रहा है कि यदि किसी समय जब भटकते हुए एक शाही जानवर आपका अभिवादन करता है, एक शाही जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक मतलब काली, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ, आने येलो ग्राउंड मतलब पीले शरीर पर, ग्राउंड मतलब जमीन होती है लेकिन यहाँ पे शरीर कहेंगे। तो कहेंगे कि जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, यदि किसी समय घूमते हुए एक शाही जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है यानी कि आपसे मिलता है, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स आने येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, तो जस्ट नोटिस, तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही ईट्स यू, कहीं वह आपको खा ना जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यह साधारण नियम, में हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है, लर्न या सीखने में, कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मतलब जाना जाना, कि उसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, बंगाल के बाघ के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि यह साधारण नियम आपकी मदद कर सकता है यह सीखने में कि उसे बंगाल के बाघ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। तो अगले स्टैंजा में लिखा हुआ है कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब होता है भटकते हुए, घूमते हुए, फोर्थ मतलब आगे की ओर। तो कह रहा है कि यदि आगे की ओर टहलते हुए, भटकते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आपको दिखता है, यदि आगे की ओर भटकते हुए एक जानवर आपको दिखता है, हुज हाइड, जिसकी हाइड मतलब होता है खाल, चमड़ी, जिसकी खाल पर, विथ स्पॉट्स मतलब धब्बे हों, इस पिपर्ड मतलब काली मिर्च जैसे, तो जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हों। फिर से देखेंगे, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, यदि आगे की ओर भटकते हुए, टहलते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आपको दिखता है, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हों, एज सुन एज, और ज्यों ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह आप पर उछलता है, और ज्यों ही वह आप पर उछलता है, यू विल नो, आप जान जाएंगे कि इट इज़ द लियोपार्ड, यह तेंदुआ है। ज्यों ही वह पर उछलता है तो आप जान जाएं कि यह तेंदुआ है। इट विल, ये जो लिखा है ना, ये नहीं है, ये इट विल, इसको की राइमिंग से करने के लिए इट विल लिया जाता, तो इसको इट विल डू गुड, इट मतलब डू कि गुड, कुछ अच्छा नहीं होगा, टू रो मतलब लाने में, दहाने में, विथ पेन मतलब दर्द से, तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा। ही विल वन लेप एंड लेप अगेन, केवल उछला उछला, यानी कि आप दर्द से लाए उससे कोई नहीं पड़ा, उछला मतलब उछला। वही कह रहा है कि इट विल डू टू रो पेन, दर्द से चिलने से कुछ नहीं होगा, वह केवल उछलेगा और उछलेगा। तो स्टूडेंट्स अगले स्टेंजा में कह रहा है कि इफ, यदि, व्हेन जब, यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन के आसपास, राउंड मतलब आसपास, योर यार्ड मतलब अपने आंगन के। तो कह रहा कि यदि जब आप अपने आंगन के आसपास टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो यू मतलब आपसे, मीट मतलब मिलता है, क्रिएचर एक प्राणी, देयर वहाँ पर, और वहाँ पर आपसे एक प्राणी मिलता है, हो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हो मतलब जो, हग्स मतलब गले लगाता है, यू आपको, वेरी वेरी हार्ड मतलब खूब कस के, खूब जोर से, जो आपको खूब जोर से गले लगाता है, तो बी श्योर, तो यकीन कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि इट इज़ ए बियर, यह एक भालू है ना। तो यकीन कर लीजिए कि यह एक भालू है। यदि जब आप वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अपने आंगन के आसपास टहल रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, वहाँ पर आप एक प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको खूब कस के, खूब जोर से गले लगा लेता है, तो बी श्योर, निश्चित यकीन कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, इट इज़ ए बियर, यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके मन में कोई संदेह हो, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाती हूँ, मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। देखो, केयर करना मतलब प्यार से स्पर्श करना, वन मोर मतलब एक बार और, तो एक बार और वह आपको प्यार से स्पर्श करेगा। यानी कि अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं ये भालू नहीं है, तो वह, मैं अनुमान लगाता हूँ, मतलब राइटर अनुमान लगाती हैं, जो लेखिका हैं वो अनुमान लगाती हैं कि वह एक बार फिर से आपको प्यार से स्पर्श करेगा। उम्मीद करते हैं स्टेंजा क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। अगले स्टेंजा में कह रहा है कि दो, यद्यपि
टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है पहचानना। तो यद्यपि पहचानना हो बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट मतलब जानवरों को, ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले। तो यद्यपि शिकार करने वाले जानवर को पहचानना हो तो ए नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। तो एक नौसिखिया माइट नन प्लस, नन प्लस का मतलब गलती कर सकता है। तो एक नौसिखिया गलती कर सकता है। यद्यपि शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना हो तो एक नौसिखिया माइट नन प्लस गलती कर सकता है। क्या गलती कर सकता है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, पीछे से अर्थ निकालेंगे कि इस प्रकार आप मगरमच्छ को हमेशा लकड़बग्घा बता सकते हैं। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, हाइना मतलब लकड़बग्घा। तो कह रहा है कि इस प्रकार आप हमेशा मगरमच्छ को लकड़बग्घा बता सकते हैं। अगर यानी कि अगर आप नौसिखिए हैं तो आप मगरमच्छ को लकड़बग्घा बता सकते हैं। लेकिन आपकी ये गलती दूर हो सकती है कैसे? हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घे होते हैं कम आते हैं विथ मेरी स्माइल, मेरी मतलब प्रसन्नतापूर्वक, स्माइल्स मतलब मुस्कुराते हुए। तो लकड़बग्घे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं। बट लेकिन इफ़ दे वीप, यदि वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे मगरमच्छ होते हैं। लकड़बग्घे प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं, लेकिन यदि वे रोते हुए आते हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं तो वो मगरमच्छ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लकड़बग्घा है और ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। तो यही कह रही हैं कि अगर आप नौसिखिए हैं तो आप हमेशा मगरमच्छ को लकड़बग्घा बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पहचानना है। तो जो हाइनाज हैं, जो लकड़बग्घे हैं, वो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं, और जो मगरमच्छ हैं वो आंसू बहाते हुए रोते हुए आते हैं। बढ़ते हैं अगले और अंतिम स्टेंजा की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस लास्ट स्टेंजा में गिरगिट के बारे में बताया हुआ है। तो कह रहा है कि द ट्रू चमेलियन, एक सच्चा चमेलियन मतलब गिरगिट, इज स्मॉल छोटा होता है, ए लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, सार्ट ऑफ थिंग मतलब के जैसा। तो मिला के क्या कहेंगे कि एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली के भांति छोटा जीव होता है। एक सच्चा गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैज़ नॉट मतलब उसके पास नहीं होते हैं, एनी ईयर्स कोई भी कान, एट ऑल तो कह रहा है कि उसके पास कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है, मतलब ना ही उसके पास कोई कान होते हैं, ना ही उसके पास कोई पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस, ये जो टिस लिखा हुआ है ये इट इज लिखा हुआ है। राइमिंग सेट करने के लिए इट इज को टिस लिखा है। जैसे अभी आपने देखा था इट विल को ट्विल लिखा था, तो उसी तरह से राइमिंग सेट करने के लिए इट इज है। तो कह रहा है कि इट इज द चमेलियन यू सी। तो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, इट इज द चमेलियन यू सी, तो वहाँ पे आप जो देखते हैं वह गिरगिट होता है। यानी कि आपको पता ही है कि गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, जिस भी पर्यावरण में रहता है, जिस प्रकार का रंग उसके आसपास होता है, उसी रंग में अपनी छाल को, अपने शरीर को बदल लेता है। तो वही कह रहा है कि अगर पेड़ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पे आपको गिरगिट नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, ये पोएट्री यहीं पे होती है समाप्त। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया? और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान।